ओम शांति। 6 जुलाई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। बाबा से सभी बच्चों को स्नेह का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। बाबा बोले, लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फख्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं, उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। कभी अधीन, कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन, कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली हैं व वर्षे में मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। देखो बच्चे, बाप ने बहुत महीनता से आप बच्चों को सारी पढ़ाई पढ़ा दी है ताकि आप सहज रीति अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, परंतु पढ़ना तो आप बच्चों को ही है। बाबा ने तो विस्तार में आप बच्चों को बता ही दिया है कि जब तक संपन्न नहीं बनोगे तब तक परिस्थितियां आती रहेंगी, परंतु आप बच्चों को ऊंच स्वमान में रहे बाप को संग रख हर पेपर को हल्का कर देना है। और जिन बच्चों ने इसका अभ्यास किया है वो पावरफुल बन इन परिस्थितियों को सहज ही पार कर रहे हैं और बहुत थोड़े से थोड़े समय में उनकी प्राप्तियां और बढ़ जाएगी। बाप तो पढ़ा सभी बच्चों को रहा है, सो इस पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझ इसे अपनी दिनचर्या में अप्लाई करो। सब कुछ अर्थात परिस्थितियों के साथ साथ अपना स्वभाव भी बाप को समर्पित करो। स्वयं पर अटेंशन रख बार बार करो, रूहानी ड्रिल करो। बाप को संग रखने की भिन्न भिन्न युक्तियां यूज करो। देखो, जब आप निमित्त बन बाप की याद में बैठ जाते हो तो आपका सूक्ष्म स्वरूप तैयार होना शुरू हो जाता है। बस दृढ़तापूर्वक जितना समय फिक्स करते हो उतना समय बैठो। यदि इस यात्रा में थक जाओगे या घबराओगे तो आपकी यात्रा स्टॉप हो जाएगी। फिर आप मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? बस बच्चे, अपने मन बुद्धि पर अटेंशन ही तो रखना है और दृढ़तापूर्वक बाप की याद में बैठना है। देखो, प्राप्तियां अपरम अपार है और जो बच्चे हार कर बैठ जाएंगे उनका पश्चाताप भी अपरम अपार है, क्योंकि इस मार्ग पर करना कुछ भी नहीं है। एक तो अटेंशन रखना है और दूसरा दृढ़तापूर्वक चलना है। स्वयं पर निश्चय रखकर चलो। बहुत थोड़े से थोड़े समय में इस मार्ग में परिस्थितियों का फोर्स बढ़ जाएगा। इस कारण आत्माएं स्वयं में उलझ जाएंगी और चाहकर भी बाप को साथ नहीं रख पाएंगी। फिर देखो, जबकि अभी समय है तब भी बाप का सहयोग नहीं ले पा रहे हैं तो आगे कैसे लेंगे? इसलिए दृढ़तापूर्वक स्वयं पर अटेंशन रखो, क्योंकि आप स्वयं के साथ कई आत्माओं के जिम्मेवार हो। अच्छा, ओम शांति।